खुद का साथ दो। असफलता में आपको कोई भी साथ नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप कामयाब होने लगेंगे लोग आपको साथ देने लगेंगे। आपका लक्ष्य कुछ भी बनना है, उसमें आप अपना खुद का साथ दीजिए। कोई आपको पुश नहीं करेगा, कोई आपको धक्का नहीं देगा कि नहीं तुम करो। माँ बाप भी उतना ही बोलते हैं जितना उन्हें बोलना चाहिए। उनको क्या पता है कि आप क्या चाहते हो। तो आप अपना खुद का साथ दीजिए। आपको लाइफ में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, आराम से मत बैठिए, खाली मत बैठिए। आप उस काम को थोड़े थोड़े धीरे धीरे ही सही, लेकिन कीजिए ज़रूर। याद रखिएगा, आप एक छोटा सा भी काम कर रहे हैं ना लाइफ में, तो उसका बहुत महत्व है। एक ना एक दिन वह आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। ठीक है, पता है आपको कि पहाड़ से एक एक बूंद गिरता है और वही समुद्र से जाकर मिल जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वह एक एक बूंद लगातार गिर रहा होता है। ठीक इसी तरीके से कामयाबी पाने के लिए आपको लगातार, आपको कंटिन्यूअसली आपको काम करना होगा। अपने लक्ष्य के लिए, अपना लक्ष्य को पाने के लिए आपको ज़बरदस्ती काम करना होगा। मन नहीं करेगा फिर भी आपको काम करना होगा, क्योंकि सपना है आपका तो पूरा भी आपको ही करना है। कोई उसमें दखलंदाजी करेगा नहीं। कोई आपको क्या बताएगा कि यार तुम काम करो, कोई कुछ नहीं बताएगा। आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। आप अपना गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग बनाइए कि हाँ, इस काम को मुझे इस तरीके से करना है। फिर उस काम को आप करना शुरू कर दीजिए। आप अपना गोल को पाने के लिए टाइम सेट कर दीजिए कि मुझे इतना टाइम तक मुझे ये काम हो जाना है। जब आप अपना लक्ष्य के लिए काम कीजिएगा, जब आप अपना गोल के लिए काम कीजिएगा, तो बहुत सारे रुकावटें आएंगे। उसमें पहला रुकावट ये है कि आपको काम करने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको काम करना होगा। अपने लक्ष्य के लिए काम करना है, अपने फैमिली के लिए काम करना है, अपने देश के लिए काम करना है, लेकिन आपको अपना काम करना होगा। दूसरा जो है बुरी आदतों का लत, इसको आप अपने अंदर से जल्दी निकाल दें, नहीं तो ये आपको कामयाब नहीं होने देगा। बुरी आदतों का लत जरूर लग जाते हैं, उस बुरी आदतों से भी आपको दूर रहना है। बुरी आदतें में बहुत सारे चीज़ें होते हैं। गलत दोस्त भी हो सकते हैं। आपको हो सकता है कि आप पहले से नशा करते हो, तो ये बुरी आदत है, तो इसको भी आपको त्याग कर देना है। आपको बुरी आदत का मतलब वह आदत जिससे आपका समय बर्बाद हो रहा है, वह एक तरह से बुरी आदत ही है। आपको कहीं उठना बैठना ये सब चीज़ों का लत लग जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सोना, ज़्यादा से ज़्यादा घूमना, ये सब लत लग जाते हैं। लोफर बच्चों की तरह इधर उधर गली कुची में घूमते रहना, ये सब बुरी आदतों का लत। मोबाइल का लत, डिस्ट्रैक्शन, नाच गाने का शौक, ये सब चीज़ों का लत लग जाना, तो इसको भी आपको दूर करना होगा। और इस चीज़ को दूर करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जब भी आप अपना काम करने बैठे तो सबसे पहले आप 5 मिनट्स तक ऑब्जर्वेशन करें, अपने आप को शांत रखें और ये पूछे कि मुझे अब एक बार बैठा हूँ तो मुझे कहाँ तक काम करना चाहिए, जिसके वजह से मुझे लगे कि मैं सफलता के रास्ते पर चल रहा हूँ। आपको आराम से बैठकर 5 मिनट और ये थिंकिंग करना है कि अच्छा मुझे ये काम कर लेना है, उसके बाद ही उठना है। फिर आपको वैसा ही करना होगा। कोई भी आपको दरवाज़ा खटखटाए, उठने का मन करे, उठिए मत। अगर आप उठ भी रहे हैं, उठने से पहले ये सोच लीजिए कि बस दरवाज़ा बंद खोलकर और फिर मुझे बैठ जाना है। कोई भी ज़रूरी काम पड़े उसको आपको करके और तुरंत पढ़ने बैठना है, तुरंत वो काम करने बैठना है। ठीक है, मन इंसान को भटकने लगता है। ये ब्रेन है ना, ये ब्रेन एक जगह नहीं रहता। ब्रेन एक जगह रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, कठिन मेहनत करना पड़ता है, अपने आप को बहुत शांत रखना पड़ता है, तब जाकर एक जगह दिमाग लगता है। आपको सफलता के रास्तों पर जो तीसरा रुकावट होता है वो होता है आलस का आना। ये आलस नहीं आना चाहिए। आप रात में प्रॉपर नींद लीजिए, आपको आलस आएगा ही नहीं। प्रॉपर 5-6 आवर्स नींद ले लीजिए, उसके बाद आपको नींद आएगा ही नहीं। और अपने काम के लिए हमेशा कॉन्फिडेंस में रहिए कि मुझे ये काम आज इतना काम करना है, ज़रूर करना है अपने लिए। ठीक है,
तो आलस को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ज़्यादा खा भी लीजिएगा तो आपको आलस लगेगा, तो इसलिए आप थोड़े थोड़े खा करके अपना काम कीजिए, ठीक है। बस खाना खाइए जीने के लिए। जब आप अपना काम रात में पूरा कर लें सोने से पहले, तो आप सेलिब्रेट करें। कोई आप म्यूज़िक सुन लीजिए, कोई आपको जो आपको पसंद है वह चीज़ें खा लीजिए या टहल लीजिए, ठीक है। खुद को आपको क्या करना है, सेलिब्रेट करना है, बहुत ज़रूरी होता है। जब आप थोड़े से लक्ष्य को पाने के लिए सेलिब्रेट करते हो ना, सेलिब्रेट करते हो, तो आपका बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि चलो आज मैंने सेलिब्रेट किया, अब इस दिन सेलिब्रेट करेंगे फिर ये कुछ पाकर। और पांचवा जो है, लक्ष्य को पाने के लिए आपको जो तरीका अपनाना पड़ेगा वो है प्लानिंग। आप प्लानिंग कुछ इस तरीके से कीजिए। देखिए, प्लानिंग सबका अलग अलग होता है, तो आप अपना प्लानिंग कुछ इस तरीके से कीजिए कि आपको सफलता मिल जाए। और छठा जो पॉइंट है, सफलता पाने के लिए जो छठा रुकावट होता है, लोग हार से डरने लगते हैं। तो हार से कभी भी डरना नहीं चाहिए। जो इंसान हार गया तो समझो ये हमेशा के लिए हार गया। यार, अपने आप को जीतना है तो हार से कभी भी मत डरिए कि मैं हार गया तो क्या होगा। जब हार से ही आप डर जाइएगा तो जीतिएगा कब। आप अपने आप को मानिए कि मैं जीत चुका हूँ, बस अपना शौक के लिए काम कर रहा हूँ। इंजॉय करके आप काम कीजिए, आप खुशी खुशी काम कीजिए, आप दिल से काम कीजिए, ठीक है। हार से कभी भी मत डरिए, ठीक है। और सातवां चीज़ें हैं कि आप खुद को ब्रेक लें, बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। आप ब्रेक भी लेते रहे। मान लीजिए 2 घंटा काम कर लीजिए, खुद को ब्रेक ले। मान लीजिए कि आपने 2 घंटा काम कर लिया, चले 15 मिनट मैंने ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा सा टहल लेता हूँ, थोड़ा सा चाय पी लेता हूँ, थोड़ा कॉफ़ी पी लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा म्यूज़िक सुन लेता हूँ। तो हर घंटे पर या 2 घंटे पर आपको 15 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अपने काम को बहुत ही लगन से आराम से करते रहिएगा। हर घंटे पर आपको 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेना है। अगर 2 घंटे काम कर रहे हैं तो 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। उसमें आपको जो पसंद हो वो कीजिए। आपको चाय पीना है तो चाय पी लीजिए, कॉफ़ी पीना है तो कॉफ़ी पीजिए, म्यूज़िक सुनना है तो म्यूज़िक सुन लीजिए, आपको वॉक करने का मन करता है तो वॉक कर लीजिए, टहल लीजिए। अभी आप असफल हैं तो आपको कोई साथ नहीं देने वाला है। जो भी साथ देगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। जितना जल्दी हो सके अपने आप को मान लीजिए कि मैं अपने कामयाबी के पीछे और नाकामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ होगा और किसी का हाथ नहीं होगा। अगर आप अपने आप को मान लेते हैं कि हार होगा, अगर आप मान लिए तो हार है और ठान लिया तो जीत होगा। याद रखिएगा, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो इंसान अपने आप को जैसा फील करता है, अपने आप को जितना बेहतर समझ सकता है, जैसा सोचता है, जैसा करता है, उसके लाइफ वैसे ही होते हैं। तो आप अच्छा से अच्छा सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। लोग क्या कर रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं इसका परवाह आप मत कीजिए, क्योंकि ये काम तो उन लोगों का है, आपका नहीं। आप अपना लक्ष्य के लिए काम कीजिए। मानता हूँ असफलता है, कोई आपका बात मानेगा नहीं, लेकिन किसी को आप अपना बात क्यों मनवाइएगा, क्यों कहिएगा। कभी भी आप अपने लक्ष्य के बारे में किसी और को मत बताइए। इससे क्या होगा कि आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाइएगा, ठीक है। जय हिंद।